अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए उसके छठे अंक में हम पढ़ रहे थे कि राजा और विदूषक शकुंतला के चित्र को देखकर शकुंतला की बातें कर रहे हैं। राजा शकुंतला के बारे में विदूषक को बता रहा है और तभी वह कहता है चतुरिका से, अपनी दासी से, कि यह चित्र अभी आधा ही बना है, इसलिए रंग भरने की कूचियाँ तुम ले आओ। तब चतुरिका कहती है, आर्य मांडव्य अवलंबस्व चित्रफलकम यावत गच्छामि। आर्य मांडव्य, मांडव्य किसका नाम है? विदूषक का। तो वह विदूषक को नाम से कहती है कि हे मांडव्य, आप इस चित्रफलक को पकड़ लीजिए जब तक मैं जाकर आती हूँ। मैं कूचियाँ लेकर आऊँ, जब तक आप इस चित्रफलक को पकड़ लीजिए। राजा, अहम एतद अवलंब्य, मैं ही इसे पकड़ लेता हूँ। राजा कहता है कि मैं ही पकड़ लेता हूँ। और ऐसा कहकर इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर वह वैसा ही करता, चित्र को अपने हाथ में ले लेता है। निष्क्रांता चेटी, चेटी निकल जाती है। राजा कहता है निश्वस्य, निश्वास लंबी सांस लेकर कहता है अहम ही, मैं तो क्या? वह अपनी शकुंतला के बारे में बात कर रहा है कि साक्षात प्रियाम उपागमताम अपहाय पूर्वम चित्र अर्पिताम पुनः इमाम बहुमन्यमानाः, कि साक्षात प्रिया उपगताम यानी आई थी पास, जब साक्षात प्रिया उपस्थित हुई थी पूर्व में, तब अपहाय उसको छोड़ दिया। जब साक्षात प्रिया वहाँ मेरे पास आई थी तब तो मैंने उसे छोड़ दिया। और चित्र अर्पिताम पुनः इमाम बहुमन्यमानाः, और चित्र में बनी हुई इस प्रिया को पुनः अब मैं इतना आदर दे रहा हूँ। जब वह मेरे पास आई थी तब तो मैं उसे भूल गया, उसे छोड़ दिया, और अब मैं उसे इतना, इस चित्र में बनी हुई प्रिया को इतना सम्मान दे रहा हूँ। और उसके लिए वह उदाहरण देता है कि श्रोतो वहाम पथि निकाम जलम आतिथ्य जातः सखे प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम, कि कैसे? कि श्रोतो वहा पथि निकाम जलाम अतीत्य, जल से भरी हुई, निकाम जलाम यानी अत्यधिक जल से भरी हुई, श्रोतो वहा यानी नदी को, मार्ग में आई हुई, पथि यानी मार्ग में आई हुई, चलते हुए पथिक के मार्ग में श्रोतो वहा यानी नदी। और कैसी नदी? जल से परिपूर्ण नदी को अतीत्य छोड़कर जाता है, हो जाता है, सखे हे मित्र, प्रणयवान मृग तृष्णिकायाम, मृग तृष्णिकाओं से प्रेम करने वाला हो गया हूँ मैं। वह अपने आप के लिए कहता है कि हे मित्र, जब प्रिया मेरे पास आई थी तब तो उसे छोड़ दिया, और अब चित्र में बनी हुई इस शकुंतला को अत्यधिक आदर दे रहा हूँ। तो मेरी स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है कि जैसे मार्ग में आई हुई जल से परिपूर्ण नदी को छोड़कर मृग तृष्णिकाओं से प्रेम करने वाला हो गया हूँ। तो इस श्लोक में राजा ने स्वयं ही चित्रफलक पर शकुंतला का जो चित्र बनाया है उसे बड़े प्रेम से देखता हुआ वह विदूषक से कह रहा है कि जब प्रिया शकुंतला पहले मेरे पास स्वयं चल कर आई तब तो मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, उसका अपमान किया, किंतु अब चित्रफलक में चित्रित इस शकुंतला को अत्यधिक आदर दे रहा हूँ। तो मेरा यह जो आचरण है वह ठीक वैसा ही है जैसे प्यासे व्यक्ति का हो जाता है। कैसे? कि मार्ग में पड़ने वाली नदी को वह छोड़कर मृग तृष्णिकाओं से अपनी प्यास बुझाने की चेष्टा करने लगता है, ठीक वैसी स्थिति हो गई है। मृग तृष्णिका तो केवल मात्र भ्रांति होती है, उससे प्यास नहीं बुझती है। इसलिए मेरा यह प्रयास अति उपहासास्पद है, अत्यधिक उपहास, हंसी उड़ाने वाला जैसा मेरा व्यवहार है। तो यहाँ पर मृग तृष्णिका से प्यास बुझाना अर्थात असंभव वस्तु से संबंध बतलाने से इस श्लोक में निदर्शना अलंकार है। और काम व्यथा का सकारण वर्णन होने से हेतु और काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है, और अनुप्रास अलंकार है, और वसंत तिलका छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। यह सुनकर विदूषक अपने मन में सोचता है, आत्मगतम अपने मन में सोचता है कि एषो अत्र भवान
नदीम अतिक्रम्य मृग तश्रिकाम संक्रांत है, कि ये महाराज तो नदी को पार करके मृग तृष्णिकाओं में फंस गए हैं। विदूषक का तो काम हंसाने का है, तो वह ऐसे ही व्यंग्यात्मक कथन कहता रहता है बीच बीच में। तो वह कह रहा है कि ये तो नदी पार करके मृग तृष्णिकाओं में फंस गए हैं। फिर प्रकट में कह रहा है, भो अपरम किम अत्र लेखितव्य, कि अब आप इसमें और क्या बनाने वाले हैं। वह राजा का मन हटाने के लिए कहता है, बातें राजा को अन्य बातों में लगाने के लिए कहता है कि अब आप इसमें और क्या बनाने वाले हैं। सानुमति जो छिपकर इनकी बातें सुन रही है और जो शकुंतला की सखी है, मेनका की भी सखी है, वह कहती है कि यह प्रदेश है सख्या में अभिरूपमस्तम ताम लिखिताम कामो भवेत। वह कह रही है कि जो जो प्रदेश सखी को पसंद थे, मुझे लगता है कि ये वही बनाएंगे चित्र में। सखी को जो जो स्थान पसंद है वह ये बनाने वाले हैं। राजा भी विदूषक से कहता है कि सुनिए क्या बनाने वाला हूँ। वह बताना चाहता है कि कार्याः सेकत लीन हंस मिथुना श्रोतो वहा मालिनी, पादाः ताम अभितो निषण्ण हरिणा गौरी ग्रौ पावना, शाखा अवलंबित वल्कलस्य च तरो निर्मातुमिच्छामि अधः श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमानाम मृगीम। की कार्या बनाना है, मुझे बनानी है। क्या बनानी है? कि सेकत लीन हंस मिथुना, कि जिसकी मिट्टी पर हंसों का जोड़ा बैठा हुआ है, ऐसी स्रोतो वहा यानी नदी, कौन सी? मालिनी नदी। ऐसी मालिनी नदी बनानी है जिसकी मिट्टी पर हंसों का जोड़ा बैठा हुआ है। पादाः ताम अभितो निषण्ण हरिणा गौरी गुरौ पावनः, और पादा यानी तलहटियाँ बनानी है किसकी? गौरी गुरौ यानी हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की तलहटी, जिसके चारों, ताम अभितो जिसके दोनों ओर, गौरी गुरौ यानी हिमालय के पर्वतों की तलहटियाँ बनानी है, जहाँ पर निषण्ण हरिणा यानी मृग बैठे हुए हैं, ऐसी पवित्र हिमालय की तलहटियाँ बनानी हैं। और शाखा लंबितम वल्कलस्य च तरोह निर्मातुम इच्छामि, और मैं बनाना चाहता हूँ जिनकी शाखाओं पर वल्कल वस्त्र सूखे हुए हैं, ऐसे वृक्ष, और अधः जिनके नीचे श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमाना मृगीम, की और उसके नीचे क्या बनाना चाहता है? कि ऐसा कृष्ण मृग जिसके सींग पर, श्रृंगे सींग पर, बाएं नयन को खुजलाती हुई मृगी बनाना चाहता हूँ। राजा इस श्लोक के माध्यम से पूरा प्रकृति का चित्रण कर रहा है, जहाँ पर शकुंतला पली बड़ी है उस जगह का। वह विदूषक अभी तो ध्यान हटाने के लिए राजा से पूछ रहा था, लेकिन राजा का ध्यान किसी प्रकार से हट नहीं रहा। वह सारी चीज़ों में शकुंतला और उसके आसपास के वातावरण को ही देख रहा है। तो वह बताता है कि चित्र में क्या क्या बनाना शेष रह गया है। उसी क्रम में राजा बताते हैं कि मालिनी नदी के रेतीले तट पर हंस का जोड़ा बैठा हुआ है, ऐसा चित्र मालिनी नदी का बनाना है, और जिसके दोनों ओर से हिमालय की तलहटी का चित्रण करना है, और उसमें भी मृग बैठे हों और वल्कल वस्त्र जिनकी शाखाओं पर लटके हुए हों, ऐसे वृक्ष बनाने हैं। और उन वृक्षों के नीचे कृष्ण सार मृग के सींग पर अपने बाएं नेत्र को खुजलाती हुई मृगी का चित्र बनाना है। ये सारी बातें वह उसको बताता है। इस तरह से शकुंतला के साथ पूर्व में अनुभव की गई सभी स्थानों और दृश्यों का चित्रण राजा इसमें करना चाहते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में जो कार्या शब्द है, इस
एक क्रिया से ही श्रोतोवाहा तथा पादा इन दोनों अप्रस्तुत पदार्थों का कर्म रूप संबंध है, अतः तुल्य योगिता अलंकार है। गौरी गुरोह में प्रसंग उपादान से उदात्त अलंकार तथा पूरे श्लोक में स्वाभावोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। शार्दूल विक्रीडित छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही इस श्लोक में प्रकृति चित्रण का उद्दीपनकारी रूप द्योतित किया गया है, जिससे विप्रलंब श्रृंगार की भी स्पष्ट प्रतीति हो रही है। इसके पश्चात विदूषक पुनः अपने मन में सोचता है कि यत् अहम पश्यामि पूरितव्यम अनेन चित्रफलकम लंब कूर्चानां तापसानां कदम्बई। वह कह विदूषक तो हंसाने वाला पात्र है, तो वह मनी मन में कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था, यत अहम पश्यामि, जो मैं देख रहा था वह तो मुझे ये लग रहा था कि आप इस चित्रफलक को लंब कूर्चा नाम लंबी दाढ़ी वाले तपस्वियों के कदम्बई झुंड से ही पूरा करने वाले हैं। कि वह राजा को तो वहाँ पर प्रकृति शकुंतला ये सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन विदूषक को वहाँ पर लंबी दाढ़ी वाले तपस्वी ही दिखाई दे रहे हैं तपोवन में। तो वह कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लंबी दाढ़ी वाले तपस्वी जन बनाएंगे इसमें। राजा कह रहा है वयस्य अन्यश्च, और भी अन्य और बात भी है। वह क्या है कि शकुंतलायाः प्रसादनम अभिप्रेतम अत्र विस्मृत अस्माभिः, कि हे मित्र और भी है कि शकुंतला के प्रसादन प्रियता को तो मैं इसमें भूल ही गया हूँ, शकुंतला के श्रृंगार को तो मैंने बनाया ही नहीं है। विदूषक कहता है किमिव, वह क्या ऐसा क्या है जो उनको पसंद है और आपने बनाया नहीं। सानुमति भी कह रही है कि वनवासस्य सौकुमारस्य विनयस्य च यत दृशम भविष्यति, कि वन में रहने वाली और सुकुमार और विनय के अनुरूप जो शकुंतला को पसंद है वही इसमें सब चित्रित करना चाहते होंगे। राजा कहता है कि कृतम न कर्णार्पितम बंधनम सखे शिरीषम गंड विलंब केसरम न वा शरत चंद्री मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्नान्तरे, कि क्या नहीं बनाया है। कृतम ने नहीं बनाया है, अभी तक मैंने नहीं बनाया है। कर्णार्पितम बंधनम, कानों में फंसे हुए डंठल वाले बंधन, यानी कि फूल और का जो व्रंत है जिससे फूल जुड़ा हुआ रहता है वह बंधन, कान में अर्पित वह डंठल, हे मित्र किसका, शिरीष का, और गंड विलंब कपोल तक गाल तक लटका हुआ फैला हुआ केसर यानी पराग से युक्त वह शिरीष का फूल वह डंठल नहीं बनाया है जो कान में घुसा हुआ है। न व शरद चंद्र मरीचि कोमलम, और ना ही चंद्रमा शीतकालीन चांदनी के समान कोमल मृणाल सूत्र यानी मृणाल का जो हार है, न वह भी नहीं रचितम बनाया गया है। स्तनांतरे स्तनों के बीच में, यानी कि छाती पर लटकने वाला, बिल्कुल मध्य में लटकने वाला हार, जो कि कैसा है, मृणाल का हार है और चांदनी के समान, शरद ऋतु की चांदनी के समान कोमल एकदम धवल ऐसा हार भी शकुंतला को जो बहुत प्रिय था पहनना, वह भी अभी तक मैंने इसमें नहीं बनाया है। यह सब वह इन सब से वह बताना चाहता है कि शकुंतला के जिस प्रसादन को चित्रित करना चाहता था वह भूल गया, अर्थात इस चित्र में उसका समावेश नहीं कर पाया अभी तक, तो उसे पूरा करना है। और इन सब बातों से वह शकुंतला का जो श्रृंगार है उसका वर्णन भी करते हैं उस विदूषक के सामने, कि शकुंतला के कानों में पहने गए और नीचे कपोल तक लटकने वाले पराग को फैला देने वाले शिरीष के
कर्णाभरण यानी कान का आभूषण चित्रित करना है, और छाती पर लटकने वाली, स्तनों के बिल्कुल मध्य में लटकने वाली शरतकालीन चंद्र किरणों के समान श्वेत और सुकोमल मृणाल के हार को भी चित्रित करना है। भाव यह है कि तपोवन में शकुंतला इस तरह की प्रसाधन सामग्री से अपना अलंकरण करती थी, उसे इस चित्र में बनाना अभी शेष रह गया है। तो इस श्लोक में कृतम रचितम क्रियापदों के प्रयोग से तथा स्तन मृणाल सूत्र आदि की अन्योन्य शोभाजनकता से समुच्चय अलंकार है, और वंशस्थ नामक छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। विदूषक कहता है, भो किम नु तत्र भवति रक्त क्वल पल्लव शोभिना अग्र हस्तेन मुखम अवार्य चकित चकितेव स्थितः, कि हे मित्र, क्यों ये भवती, ये शकुंतला, रक्त कुवलय पल्लव शोभिना, कि लाल कमल के समान पत्तों वाली सुंदर उंगलियों वाले हाथों से मुखम अवार्य, अपने मुख को ढककर डरी हुई सी क्यों खड़ी है। यह शकुंतला अपने सुंदर कोमल लाल लाल कमल के पत्तों के समान कोमल उंगलियों वाले हाथों से अपने मुख को ढककर क्यों खड़ी हुई है। सावधानम निरूप्य दृष्टवा, सावधानी पूर्वक देखता है, अच्छे से देखते हुए कहता है कि एष दास्या पुत्र कुसुम रस पाटश्चर, यह दुष्ट दासी पुत्र एक गाली है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि दुष्ट, यह दुष्ट कुसुम रस पाटश्चर, कुसुम के रस को चुराने वाला, तत्र भवत्या, इन शकुंतला के वदन कमल अभिलंगते मधुकर, यह जो मधुकर है जो कि फूलों के रस को चुराने वाला है, वह इन शकुंतला के कमल मुख का आस्वादन करना चाहता है, यह इनके कमल मुख पर मंडरा रहा है। राजा कहता है, ननु वार्यताम एष दृष्ट है, कि अरे इस दृष्ट को यहाँ से भगाओ, इस दुष्ट भंवरे को यहाँ से भगा दो। विदूषक कहता है, भवान एव अविनीतानां शासिता यस्य वारणे प्रभविष्यति, कि आप ही दुष्टों को, अविनीतानाम यानी दुष्ट, जो दुष्ट हैं उनको दंड देने वाले आप ही हो, उन पर शासन करने वाले, तो आप ही इसे रोको, आप ही इसे रोकने में समर्थ हैं। राजा कहता है, युज्यते, ठीक है। फिर कहता है, ऐ भो, हे भंवरे, उसको कहता है कि हे भंवरे, कुसुम लता प्रिया अतिथे, कि पुष्पित लता के प्रिय अतिथि हे भंवरे। भंवरे को भी बड़े शिष्टाचार से कह रहा है कि हे भंवरे, कैसा भंवरा, कि कुसुम लता प्रिय अतिथि, फूलों से युक्त लता के प्रिय अतिथि भंवरे, किमत्र परिपतनम खेदम अनुभवसी, कि तुम क्यों इस मुख पर मंडराने का कष्ट उठा रहे हो, तुम इस मुख पर क्यों मंडरा रहे हो, इस मुख पर मंडराने का कष्ट क्यों कर रहे हो। एषा कुसुम निषण्णः तृषिता अपि सती भवंतम अनुरक्ता, कि यह आप पर अनुरक्त, आप पर प्रेम करने वाली और फूलों पर बैठी हुई तृषिता अपि, प्यासी भी यह सती भंवरी, आपकी भंवरी जो सती है, आपके प्रति प्रेम करती है, वह प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु बिना त्वया पिबसी, कि आपकी प्रतीक्षा कर रही है और आपके बिना मधु का पान भी नहीं कर रही है, तो वह आप उसके पास चले जाओ। राजा कहना चाहते हैं कि तुमसे प्रेम करने वाली और पुष्प पर बैठी हुई ये भंवरी प्यासी होकर भी तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारे बिना स्वयं मधुपान नहीं कर रही है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। विदूषक द्वारा भंवरे को अनुशासित करने के लिए कहने पर राजा कहता है कि अरे भंवरे, तुमसे अनुराग रखने वाली मधुकरी जो है वह पुष्प पर बैठी हुई है, मधुपान के लिए प्यासी हो रही है,
वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हारे बिना अकेली मधुपान नहीं करना चाहती है। अतः तुम प्रिया शकुंतला के मुख पर मंडराना छोड़कर उस अपनी भंवरी के पास जाओ, उसके साथ पुष्प का रसपान करो। तो यहाँ पर यह इसमें कहा गया है, कुसुम निषणा पद से द्योतित होता है कि तुम वह भंवरे के लिए यह जो वह स्थान है वह अत्यंत साध्य है। अनुरक्ता पद से भंवरे का वहाँ जाना ही उचित है, यह सूचित होता है। और प्रतिपालयति पद से प्रेमा अतिशय, यानी कि वह उसकी प्रतीक्षा कर रही है भंवरी, यह द्योतित होता है। और न पिबती से पतिव्रता होना, उसके बिना वह कार्य नहीं करना चाहती, यह ध्वनित होता है। तो महाकवि कालिदास ने यहाँ प्रकृति का चित्रण अत्यधिक विलक्षणता से किया है। प्रस्तुत श्लोक में भ्रमर और भंवरी पर नायक नायिका के व्यवहार का समारोपण होने से समासोक्ति अलंकार है, और चित्रस्थ भंवरी के मधुपान न करने से भ्रमर के बिना न पीने, और इन दोनों कथनों से अभेद्य अवसाय होने से अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। आर्य जाति छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। सानुमति कहती है, अध्या अभिजातम खलु एष वारित है, कि यह तो बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक रोका गया है। इस प्रकार राजा ने इसे बड़े शिष्टाचार से रोका है भंवरे को। विदूषक कहता है, प्रतिषिद्धा अपि वाम एषः जाति, कि रोके जाने पर भी यह उल्टा ही कार्य कर रहा है अपनी जाति के अनुसार। भंवरे की जाति ऐसी होती है कि रोकने पर भी वह वही कार्य करता रहता है। राजा कह रहा है, एवं भो न में शासने तिष्ठसि, कि अरे तुम मेरा शासन, मेरा आदेश नहीं मानते हो। श्रूयताम तरहि संप्रति, तो फिर अब सुनो। वह उसे कठोरता से कह रहा है कि तुम मेरे प्यार से कही हुई बात को नहीं मान रहे हो, तो अब सुनो। वह क्रोधित हो रहा है राजा और कहता है कि अक्लिष्ट बाल तरु पल्लव लोभनीयम पीतम मया सदयमेव रतो उत्सवेषु बिंबाधरम स्पर्शी चेद भ्रमर प्रियः त्वाम कार्यामि कमल उदर बंद स्तनम, कि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो, तो अब मैं भी क्या करूँगा कि तुम प्रिया के मुख पर मंडराना नहीं छोड़ रहे हो। उसी क्रम में वह कहता है कि अक्लिष्ट बाल तरु, न मुरझाए हुए। राजा भंवरे को संबोधित कर कहता है कि यदि तुम प्रिया शकुंतला के इस बिंब अधरम, तीसरी लाइन में देखिए, बिंब अधरम यानी कि बिंब के समान, अधर यानी होंठ, बिंब फल के समान होठों का स्पर्श करना चाहोगे यदि तुम, हे भंवरे, यदि तुम ऐसा करोगे, और जो कि कैसे बिंब फल, कैसे होंठ हैं, नए अक्लिष्ट बाल तरु यानी नए वृक्ष के पत्ते के समान अत्यधिक कोमल, और जिनको पीतम मया सदये, दया के साथ ही रतो उत्सवेशु, यानी कि नृत्य उत्सव के समय जिन्हें मैं भी बड़े दया के साथ ही स्पर्श करता हूँ, ऐसे अधरों को यदि तुम स्पर्श करने की दृष्टा करोगे, तो त्वाम, मैं तुम्हें, अंतिम चतुर्थ लाइन में देखिए कि त्वाम कार्यामी कमल उदर बंधन स्तनम, कमल के बीच में, कमल के पत्तों के बीच में कारागार में मैं तुम्हें बंद करवा दूंगा। भंवरा जो है वह कमल के बीच में बैठता है, और जब रात होती है तो वह उसमें बंद हो जाता है। जब कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, तो वह कह रहा है राजा कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगे और यह अपराध करोगे शकुंतला को छूने का, तो मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। और वह कारागार भी कैसा है कि कमल के पत्तों के बीच में बने हुए कारागार में डाल दूंगा, राजा कहता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में विप्रलंब श्रृंगार की उन्माद अवस्था का वर्णन किया गया है। राजा उन्माद में भंवरे को दंडित करने के लिए कहता है कि वह भंवरे से कहता है कि पर स्त्री के अदृष्ट का धृष्टता से पान करना लंपट जैसा दूषित कार्य है, और न्यायप्रिय राजा ऐसे लंपटों को अवश्य ही दंडित करता है।
इसलिए राज आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। तो यहाँ पर भंवरे पर प्रतिनायक के व्यवहार का समारोपण होने से समासोक्ति अलंकार है, और कमल उदर इत्यादि में रूपक अलंकार है, और बिंब अधरम में लुप्तोपमा अलंकार है। कमल शब्द का जल अर्थ करने पर श्लेष अलंकार भी यहाँ पर है। वसंत तिलका का यहाँ प्रयोग किया गया है। विदूषक कहता है, एव तीक्ष्ण दंडस्य किम न भविष्यति, कि इस तीखे दंड से तो कौन नहीं डर जाएगा। राजा को कहता है कि इतना कठोर दंड सुनकर तो हर कोई डर जाएगा, भी ये भाग जाएगा भ्रमर। प्रहस्य आत्मगतम, फिर हंसकर स्वयं में मन में कहता है, एष तावद उन्मत्त है, कि ये तो पागल हो गए हैं, राजा तो पागल हो गए हैं। अहम अपि एतस्य संगेन दृश्य वर्णम इव समृत है, कि मैं भी इनके साथ रहकर ऐसा ही पागल जैसा व्यवहार करने लगा हूँ। फिर प्रकट में कहता है कि भो चित्र खलु एतत्, कि हे मित्र यह तो चित्र है, यह तो चित्र को देखकर हम इतनी बातें कर रहे हैं। राजा कह रहा है, कथम चित्रम, क्या चित्र है। सानुमति कह रही है, अहम अपि इदानीम अवगतार्थः, कि मैं भी अब जानी हूँ यथार्थ को। अर्थात सानुमति भी अब तक उसी चीज़ में उलझ गई, वास्तव में वह भी यह सारा वृतांत सच समझने लगी। फिर कहती है, किम पुनः यथा लिखिता अनुभव्य एष है, कि फिर उनका तो क्या, जिन्होंने स्वयं ही इस चित्र को बनाकर वैसा ही अनुभव कर रहे हैं, उसके तो कहना ही क्या, मैं भी ये इस यथार्थ को अब जानी हूँ। राजा कहता है, मित्र वयस्य किम इदम अनुतिष्ठम पौरोभाग्यम, कि यह क्या अनर्थ आपने कर दिया। हे मित्र, यह क्या अनर्थ कर दिया, जो बात में जिस बात को सोचकर उसमें जी रहा था, तुमने वह खंडित कर दी। फिर कहता है, दर्शन सुखम अनुभूत है, साक्षाद इव तन्मयेन हृदयेन, स्मृतिकारिणा त्वया में पुनः अपि चित्रीकृता कांतः, कि दर्शन सुखम अनुभूत है, कि दर्शन सुख का अनुभव कर रहा था साक्षात तन्मयेन हृदयेन, तन्मय हृदय वाला होकर, बिल्कुल उसी में रच बसकर मैं साक्षात सुख का अनुभव कर रहा था शकुंतला के साथ। और स्मृतिकारिणा त्वया में पुनः अपि चित्रीकृता कांता, और तुमने मुझे याद दिलाकर पुनः मेरी प्रिय कांता को चित्र में बना हुआ बना दिया, चित्रित कर दिया। इति वाष्पम विरहति, और ऐसा कहकर वह आंसू बहाने लगता है। राजा विदूषक के कहने पर कि यह तो चित्र है, वह एकदम जाग जाता है मानो, और बड़ा खिन्न उदास होकर कहता है कि जब मैं शकुंतला में मन से उसके दर्शन का अनुभव कर रहा था, प्रत्यक्षतः उसे प्राप्त कर लिया था मानो, उसी समय तुमने यह कह दिया कि यह चित्र है, अर्थात वह शकुंतला साक्षात नहीं है। इस तरह भावावेश तथा तन्मय अवस्था में जो शकुंतला मेरे सामने साक्षात थी, उसे तुमने पुनः अचेतन चित्र बताकर मुझे उसके दर्शन सुख से वंचित कर दिया। यह तुम्हारी बड़ी ही धृष्टता एवं मूर्खतापूर्ण कार्य था। तो यहाँ पर भी विप्रलम्ब श्रृंगार का ही एक तरीके से प्रयोग किया गया है, और ऐसा कहकर राजा रोने लगता है। इसके बाद का हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।